बोलिए लखन सिया राम चंद्र की जय।
भरत प्रिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। सभा में गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। गजानंद ज्ञान का दाता दयालु कहलाए। मैं हूँ अज्ञान प्रभु तेरी कृपा हो जाए। साच कीर्तन में मेरी कोई बला ना आए। दीजो वरदान तो सत्संग में लहरा जाए। बोलिए हनुमंत लाल महाराज की जय। मेरे विघ्न हरो गणराज मनाऊं तुझे मैं आज। मेरे विघ्न हरो गणराज मनाऊं तुझे मैं आज। गिर जाके प्यार दुलारे गिर जाके प्यार दुलारे गिर जाके प्यार दुलारे गिर जाके प्यार दुलारे। मेरे विघ्न हरो गणराज मनाऊं तुझे मैं आज। मेरे विघ्न हरो गणराज मनाऊं तुझे मैं आज। गिर जाके प्यार दुलारे गिर जाके प्यार दुलारे गिर जाके प्यार दुलारे गिर जाके प्यार दुलारे। मेरे विघ्न हरो गणराज मनाऊं तुझे मैं आज। मेरे विघ्न हरो गणराज मनाऊं तुझे मैं आज। गिर जाके प्यार दुलारे गिर जाके प्यार दुलारे गिर जाके प्यार दुलारे गिर जाके प्यार दुलारे। पहले तुझे मनाऊं फिर मैं शारद माता फिर मैं शारद माता। सबसे पहले तुझे मनाऊं फिर मैं शारद माता फिर मैं शारद माता। कंठ में मेरे आग विराजो है बल बुद्धि का दाता हे बल बुद्धि का दाता। कंठ में मेरे आगे विराजो हे बल बुद्धि के दाता हे बल बुद्धि के दाता। पधार सभा में आ लाज तू गणराज। सभा में आ लाज रखो गणराज। गिर जाके प्यार दुलारे
दुलारे गिरजा के प्यारे दुलारे गिरजा के प्यारे दुलारे गिरजा के प्यारे दुलारे चंदी माला मुकुट और तिलक बाल है गल में चंदी माला गल में चंदी माला गीत सीत है साथ तुम्हारे वाहन मूस निराला वाहन मूस निराला गीत सीत है साथ तुम्हारे वाहन मूस निराला वाहन मूस निराला के सरताज काम पूरा कर दिया सब के सरताज काम पूरा कर दिया गिरजा के प्यारे दुलारे 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 भरत प्रिय रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव और सर्वकार्येषु सर्वदा। तो श्री गुरु चरण सरोज रज और निजमल मुकुर सुधारी भरनो रघुवरी विमल जसे जोधाय की फलचारी। और श्री रघुपति प्रताप ते और सिंधु तरई परसान मति मंद जन राम तजी ओ भजहि राम प्रभुयान। मानस प्रेमी श्रोता संत समाज, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज पावन भैया ग्राम बोड़ेना में सुंदर राम नाम रूपी आज श्री हरि पार ब्रह्म परमेश्वर के आज भक्ति रूपी मंदाकिनी प्रवाहित हुआ थी मोर संत जन। और जौन मंदाकिनी में स्नान करे बर हम सब ला आज एक सुंदर अवसर मिली। काबर कि ऐसा अवसर बार बार नहीं आए। यही अवसर ला पाए बर न जाने ये जीव ला कति प्रयत्न करे लगते। श्री हरि के कथा आदि अनंत है। श्री हरि के महिमा जो है आदि अनंत है। श्री हरि के कथा के पार से शारदा मां सरस्वती
हजार फन वाले से जीवी ना नहीं पा पाई। हम तो एक तुच्छ मानव हैं। भला हम पार ब्रह्म परमेश्वर के कथा लग कहां तक हम पार पा सकते। श्री हरि के कथा अथाह समुद्र के समान और हमर मन के जो मति जो है ना एक छोटे से नमक के पोटली के समान। मानस के स्रोत संत समाज जैसे एक नमक के पोटली समुद्र के गहराई के थाल लेना चाहते, लेकिन उस समुद्र के गहराई के थाल ले के बात तो अलग। और नमक के पोटली जैसे ही समुद्र में जाते वैसे ही समुद्र में जा करके विलीन हो जाते। तो मोर महतारी हो पावन भुइया, ये गांव के सब संत जन महतारी यहाँ बैठे जितना भी राम रसिक भक्त जन है, आप सब लमे शिव मानस मंडली मानपुर की ओर से सत सत नमन करत हो। काबर कि आप मन के बीच में हम जो बैठे हैं ना निचट अढ़ा लइका हैं। श्री हरि के कथा तो दूर, भगवान के आज महिमा लगा सकूं कि नहीं। काबर की हरि कथा हरि रूप अनंता और कहां ही सुनहि बहु विधि सब संता। परमात्मा की कथा अथाह है, आदि अनंत है, जगथा पाना मुश्किल। मानस के श्रोता संत समाज धन्य है कि ऐसा धन्य ये बोड़ेना गांव जो ने आज परमात्मा के अति सुंदर कथा के आयोजन रखे। और यहाँ हमारा अंचल के छोटे छोटे लइका मला सुंदर आमंत्रण दे के बुलाए है। तो आओ श्रोता संत जन, आज के कथा प्रसंग जो मिला मोला मिले है, एक प्रसाद के स्वरूप जो मोला मिले है वो है मानस रामायण के लंका कांड षष्ठम सोपान, जौन में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सेतु बंधु रामेश्वर के बारे में वर्णन करी। पार ब्रह्म परमेश्वर ने जब लंकापुरी जाना रही, पूरे सेना समाज के साथ में जब लंकापुरी जाना रही, तो परमात्मा क्या करी, एक सेतु के निर्माण करी। वो सेतु के निर्माण का कर बर करी, वानर सेना बर करी। और एक सेतु का है जहां आज हम बैठे हैं, ये मानस सेतु। और ये मानस सेतु के निर्माण को करी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करी। श्री हरि के अनंत रूपी कथा ला ये पुराण में पिरोई और एक सुंदर सेतु बने। काबर हम कलयुग के प्राणी माला भवसागर से पार होए पर। और ये सेतु में, ये मानस सेतु में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 7 ठन निशानी के पक्ति बने। जैसे पार ब्रह्म परमेश्वर समुद्र में सेतु बांधिस ना, वैसे ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो हैं ये कलयुग के प्राणी मला तारे बर भवसागर से पार जाए बर 7 पंक्ति रूपी एक निशानी बने। और वो निशानी में सीढ़ी कौन कौन से डाली? प्रथम सीढ़ी बालकांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये भक्ति रूपी सीढ़ी डाली ताकि कलयुग के प्राणी ये सीढ़ी में चढ़ करके पार हो जाए करके। तो आओ मानस के श्रोता संत समाज, पार ब्रह्म परमेश्वर जो है सुंदर लंकापुरी जायवर सेतु बंधु रामेश्वर की आज स्थापना करते।
और सेतु बंधु रामेश्वर की स्थापना करे के बाद में वहां रामेश्वर जी की स्थापना करते करे के बाद वानर सेना ले आज वहां आगे बढ़े के आर्डर देते। और सेतु बंधु की आज रचना कैसे करी? अब भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर की महिमा देखते, उकर प्रभाव देखते कि श्री रघुवती प्रताप ते और सिंधु तरे पसार। पानी में पत्थर तोड़ते नहीं तोड़ते, लेकिन परमात्मा के आज महिमा ला देखो, परमात्मा के प्रताप ला देखो। श्री हरि के नाम से आज एक पत्थर भी समुद्र में तैरना चालू कर दी, पानी में तैरना चालू कर दी। मोर मातारी हो वैसे ही ढंग से आज ये सेतु में हम लभी राम नाम रूपी चिन्ह अंकित करके परमात्मा के शरण में जाए बर तैरने वाला पत्थर बने लागी, तब हम परमात्मा के पास में जा सकबो। मानस रामायण में 7 कांड बतेइस गोस्वामी तुलसीदास जी और 4 घाट बतेइस। 4 घाट काबर बतेइस? ये कलयुग के प्राणी मतलब तारे बर बतेइस। जैसे ढंग से सेतु बनीस ना, वैसे ढंग से मानस रामायण में 4 घाट बनीस। पहली घाट ज्ञान घाट, और वो ज्ञान घाट कहाँ है? कैलाश पर्वत में भोले बाबा वहां ज्ञान घाट में बैठे और ज्ञान घाट में कथा करते। जेकर सुनने वाले कौन है? माता पार्वती। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दूसरा घाट बने, दूसरा घाट के नाम रीस भक्ति घाट। और वो भक्ति घाट कहाँ है? वो भक्ति घाट प्रयागराज में जहां याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा कहते, भरद्वाज जी महाराज सुना। तीसरा घाट बतईस वैराग्य घाट, और वैराग्य घाट कहां बतलईस? नील पर्वत में, जहां एक कौआ कागभूषण जी महाराज कथा करत थे, और कथा के रसपान कौन करत थे? पक्षी के राजा गरुड़ जी महाराज। और चौथा घाट बतईस मोर मातारी हो, जेकर नाम लीस शरणागति घाट। और ये शरणागति घाट कौन है? जहां हम आप सब बैठे हैं, यही शरणागति घाट ले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कलयुग के प्राणी मला तारे बर बने, कलयुग के प्राणी मला भवसागर पार करे बर बने। जैसे पार ब्रह्म परमेश्वर सेतु के रचना करी, वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस रामायण में 7 सीढ़ी और 4 घाट बने। श्रोता संत समाज, जब नल और नील कुशल कारीगरी से जब पुल तैयार करते, गोस्वामी तुलसीदास जी कही कि बांध सेतु अति सुदृढ़ बनावा। उस सेतु के मिस्त्री कौन बनी? नल और नील। नल और नील एक सुंदर ढंग से सेतु के निर्माण करते। निर्माण करे के बाद में पार ब्रह्म परमेश्वर देखते, कहते कि सेतु बन के तैयार हो। परमात्मा या सेतु के अवलोकन करे बर जाते, सेतु ला देखे बर जाते, पुलिया ला देखे बर जाते। काबर कि पुलिया मजबूत बनीस की नहीं बनी। पार ब्रह्म परमेश्वर जी से सेतु में पांव रखते कि बांधु सेतु अति सुदृढ़ बनावा, और देखे कृपा निधि के मन भावा। पार ब्रह्म परमेश्वर देखते कि सुंदर सेतु के निर्माण हो गए, एक सुंदर पुल के निर्माण हो गए। परमात्मा आज पुल में चढ़ जाते। पुल में चढ़े के बाद में का होते? काबर कि परमात्मा जन्म काबर ली? दीन दुखी ला तारे के नाम से परमात्मा जन्म ली। सेतु परमात्मा के सेतु बनाए के कारण कार्य इंसान ला भक्ति से जोड़ना रही।
चाहे तो पार ब्रह्म परमेश्वर बिना सेतु बांधे वो अपन सैनल पार लगा सकते, लेकिन नहीं, ये हमर जैसे जीव ल शरणागति दिलाए के खातिर, शरणागति पाए के खातिर परमात्मा एक सेतु के निर्माण करी, और वो सेतु में जैसे ही चढ़ते पार ब्रह्म परमेश्वर से का होते, काबर हो तो परमेश्वर दीन दुखी के सेवा करने वाला है। और जैसे ही सेतु में चढ़ते परमात्मा, वैसे ही जब तक समुद्र में जीव जंतु रहते आज एक साथ ऊपर आ जाते, कि सेतु बंधु डिग चढ़ी रघुराई और चितौ कृपाल सिंधु बहुनाई। समुद्र के जितना भी जीव जंतु है आपस में बैर भाव भूल करके परमात्मा के दर्शन करे के खातिर समुद्र से सब के सब निकल आते हैं। आज परमात्मा साधु संत ऋषि मुनि तारे भर नहीं, समस्त जीव के उद्धार करे भर परमात्मा जन्म ली, और जन्म ले के बाद परमात्मा जो है एकमात्र वनवासी के वेश बना करके समस्त जीव के आज कल्याण करी। और आज सेतु बांधे के बाद भी परमात्मा समुद्र में जितना भी जलचर है, जीव जंतु हैं, वो जीव जंतु के कल्याण करते हैं। और देखन कहू प्रभु करुणानंद ऊंचा, भगवान ला पाए के खातिर, भगवान ला देखे के खातिर समुद्र के जितना भी जीव जंतु हैं ऊपर आ जाते, भगवान सब ले आशीर्वाद देते। आशीर्वाद दे के बाद में सेना लगते कि चलो समुद्र के पार, इस सेतु से आज सबके सब समुद्र के पार चलो। देखते देखा तो पुल में अत का भीड़ हो जाते, काबर ना जाने कतिक सेना रहते, कतिक नहीं वानर मन के, अत का भीड़ लग जाते वहां कि वो रास्ता घला नहीं धरे। कुछ माने आज पुल से पार करते, कुछ आसमान से जाते, तो कुछ जो जीव हैं वो समुद्र में जो पड़े हैं बड़े बड़े जीव उकर पीठ में सवार होके जाते हैं। आज भगवान के महिमा देखते, यही तो परमात्मा है और यही तो सत्संग है। आज जीव जंतु ला तो दर्शन दे दी भगवान, लेकिन परमात्मा से हमला दर्शन तब हुई जब हम सत्संग करबो। सत्संग के मतलब सत्य के संग करबो। सत्संग में वो ताकत है महतारी हो, कहे गए कि एक घड़ी या दो घड़ी और पुनिया दो की याद, अरे तुलसी चर्चा राम के और कटे कोट अपराध। पल भर के सत्संग में वो गुण है, पल भर के सत्संग में वो भारीपन है, जौना ये संसार के समस्त सुख से भी ज्यादा वजनी। एकरे से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख है और धरई तुला एक यंग, अरे तुलना ताही सकल मिले और जो कुछ लो सत। आज हम सब बैठ करके परमात्मा के का करते हैं, सत्संग करते हैं। ये काकर द्वारा, यही एक सेतु के द्वारा, यही तो है एक सेतु। हम लोग कन्याकुमारी सेतु देखे बर जाए के समय नहीं, अतका दूर हम जा नहीं सकते, तो हमारे बस सेतु का बनी, यही मानस रामायण बनी। तो यही सेतु के जरिया पल भर के सत्संग ल करके आज हम भव सागर ले पार होना है। कि जैसे समुद्र के प्राणी मन आज भगवान के दर्शन करके भव सागर ल पार हुई, वैसे ढंग से ये मानस रामायण रूपी सेतु ला ही गुणनवाद करके अध्ययन करके परमात्मा के पास में जाए कि ये पुलिया है। तो बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। एक बार जोरदार बढ़िया ताली बजाओ। हमारे आज के अंतिम मंडली रही से बहुत प्यारा मंडली हम आप सब सुनत रहे।
निसंदेह आप बहुत सुंदर भाव के साथ राम कथल परोसे और मधुर आवाज के साथ अपन गीत प्रस्तुत करे हो बहुत धन्यवाद। आइए आप अंतिम मंडली के रूप में हमारे बीच में विराजमान हैं, तो आपके कर कमल से